नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और आज है 28 फरवरी और हम देखेंगे 28 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि INS सिंधु केसरी का जिक्र हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। यानी कि सिंधु केसरी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था उसका सर्वोत्तम वर्णन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है उभयचर युद्धपोत, बी है नाभिकीय शक्ति चलित पनडुब्बी, और सी है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, और डी है नाभिकीय शक्ति चलित विमान वाहक। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो सिंधु केसरी है अभी ये इंडोनेशिया में किसी तरह के सैन्य अभ्यास पर निकला हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं 2016 UPSC यानी IAS का। तो यहाँ पर लिखा है 2 नंबर में कि INS अस्त्रधारणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। वहाँ पर मैंने केवल आप यहाँ पर ये बदल दिया है मैंने, बाकी और ऑप्शन बदले हैं। बाकी देखिए कितनी सिमिलैरिटी है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके UPSC और UPPCS के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है उभयचर युद्धपोत, नाभिकीय शक्ति चलित पनडुब्बी, टारपीडो प्रमोचन पुनर्प्राप्ति जलयान, और नाभिकीय शक्ति चलित विमान वाहक। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो जब इस तरह की कोई चीज़ आती है न्यूज़ में, किसी तरह का विमान या कोई टैंक या ड्रोन, तो आप उससे संबंधित न्यूज़ को आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए 3 नंबर में लिखा है कि निम्न में से किसे मार्कोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्कोनी प्राइज़ अमेरिका की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है और यह कंप्यूटर के क्षेत्र में जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम किया है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बालकृष्ण दोषी, हरि बाल कृष्णन, सुंदर पिचई, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है 3 नंबर का वो है हरि बाल कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ। तो देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए है औरंगाबाद, बी है मध्य प्रदेश, सी है भीमबेटका, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, औरंगाबाद में यह हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो देख लेंगे ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, सी में है पाकिस्तान, और डी में है पेरू। तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, पेरू। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और यदि आप UPPCS 2023 का 14 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल से अगर जुड़ गए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पर GS के हर एक प्रकार के हर एक सब्जेक्ट के MCQs और 1 लाइनर फैक्ट्स को वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है मयंक सर के द्वारा। तो आप उसको देख के अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर चीन, बी हो जाएगा जापान, सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वह है चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान, बी हो जाएगा पाकिस्तान, सी हो जाएगा रूस, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और मित्रों मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य
कौन सा बना है? तो स्कैवेंजर्स मतलब जो सफाई करने वाला, रोबोटिक सफाई करने वाला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, बी हो जाएगा केरल, सी हो जाएगा तेलंगाना और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट है ये। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो ऑप्शन ए है सतना, बी है जबलपुर, सी है इंदौर और डी है भोपाल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सतना। तो मित्रों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। यदि समझ में आते अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।